अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कनाडा का इनविटेशन लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कैसे ले सकते हैं, वो भी 100% जेन्युइन। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो आपको इनविटेशन लेटर कैसे मिलेगा उसका भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, ताकि आप लोग इनविटेशन लेके कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। आपको किसी एजेंट को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। जो काफ़ी एजेंट्स मैंने देखे हैं, कंसल्टेंट देखे हैं, जो आपको कहते हैं कि जी आप हमें इतने लाख रुपए दें, इतने हज़ारों रुपए दें, हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, हमारे पास इन्विटेशन लेटर है और आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। इवन कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी हैं पाकिस्तान से, जिन्होंने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, इन्विटेशन लेटर एजेंट के पास था, उन्हें इनविटेशन लेटर दिखाया कि ये इनविटेशन लेटर है और ये हम साथ लगा के आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे। इवन कि उनको कॉपी भी उन्होंने नहीं दी। खैर उनका रिज़ल्ट क्या आया कि उनकी रिफ्यूज़ल आ गई। जब मोस्टली कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपका जब अप्लाई करते हैं तो वो इनविटेशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो फेक होता है। आप लोगों को तो पता नहीं होता है कि जब उन्होंने आपका वीज़ा अप्लाई किया, उनमें वो इनविटेशन उन्होंने लगाया था या नहीं। बस आप लोगों से पैसे ले लेते हैं और बाद में आपको रिफ्यूज़ल आ जाता है। उससे हो सकता है अगर वो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएँ तो आपको बैन भी हो सकता है। अब आप लोग ये इनविटेशन कैसे ले सकते हैं, ये 100% जेन्युइन होता है। इसका मैं आगे चल के आपको स्क्रीन पे भी बता देता हूँ, और अभी भी थोड़ा बहुत गाइड मैं इसका कर देता हूँ। ये इवेंट इनविटेशन लेटर होते हैं। कनाडा में यहाँ पे इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल भी इवेंट होते हैं और नेशनल भी इवेंट होते हैं। और उन इवेंट्स की टिकट वगैरह होती है। $10 होती है, $20 होती है, $40 होती है, $100 तक भी उनकी टिकट्स होती है। और यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उनके 5 इयर्स के प्लान होते हैं, कि इस डेट को, इस टाइम को, इतने दिन ये इवेंट रहेगा और इस ईयर में ये इवेंट होगा। और वो इवेंट का भी बताते हैं कि ये किस चीज़ का इवेंट होगा। अगर फायर के रिलेटेड इवेंट है, सेफ्टी के रिलेटेड कोई इवेंट है, बाकी कोई और एक्सपो इवेंट है, तो वो सारी डिटेल उसमें लिखी होती है और वो इवेंट की लोकेशन भी लिखी होती है। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं उस इवेंट में। आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे उनको फीस देनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, और फिर आपने कैसे उनको रिक्वेस्ट करनी है कि ताकि वो आपको इनविटेशन लेटर भेजें और फिर आप अप्लाई कर सकें। अब ये नहीं है कि आपको उस इनविटेशन लेटर से आपको 100% भी वीज़ा मिल जाए, ऐसे भी नहीं है। उस पे भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो तब आपको कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। अब जो दूसरा इनविटेशन लेटर होता है, उस पे ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड वगैरह यहाँ पे रहते हैं, वो आपको इनविटेशन लेटर भेजते हैं और आप उस इनविटेशन लेटर के बिहाफ पे आप कनाडा का विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं। फिर जब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आपकी फ़ाइल जाती है, तो वो दोनों तरफ से देखते हैं कि इनकी क्या फाइनेंशियल हैं, क्या बैक टू होम इनके टाइज़ हैं, और जिन्होंने आपको इनविटेशन लेटर भेजा है, उनका यहाँ पे स्टेटस क्या है, उनकी जॉब क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, वो सारी डिटेल्स देखते हैं। और वो आपको कैसा इनविटेशन उन्होंने भेजा है, उसमें भी डिपेंड करता है कि वो आपके एक्सपेंस भी कवर करेंगे या वो आप खुद करेंगे। जैसे इनविटेशन दिया है, लाइक यहाँ पे आपको इनविटेशन दिया है कि उसकी यहाँ पे ग्रेजुएशन हो रही है, या मैरिज सेरेमनी है, या बर्थडे इवेंट है, कुछ भी है, तो वो उस इनविटेशन लेटर्स में वो लिखते हैं। अब ये जो इनविटेशन लेटर होता है, यहाँ पे अटॉर्नी से अटेस्ट करवा के भी दे सकते हैं। वो यहाँ पे कुछ फीस वगैरह लेते हैं, कोई $40 $100 अप टू लेते हैं, इससे कम भी लेते हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो लोग यहाँ पे न्यू आए होते हैं और उनको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, तो फ्री भी मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस वगैरह वो लेते हैं। फिर जाके आपको इनविटेशन लेटर मिलता है और वो आपको भेजते हैं। वो इनविटेशन के साथ जिन्होंने आपको यहाँ से कनाडा से इनविटेशन दिया होता है, तो उसके साथ और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब वो शायद आपको डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं या नहीं, वो भी इनविटेशन वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनविटेशंस की कैटेगरी होती हैं। और जो अब ये इवेंट वाला है, ये आपका यहाँ पे इवन के अगर आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप कनाडा में किसी को जानते भी नहीं है, तो तब भी आप
इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस इवेंट में आप आ सकते हैं और जब ये आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे, तो आप इस बिहाफ के ऊपर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इस इवेंट को भी आप अटेंड कर सकते हैं और कनाडा में आके आप इसको वर्क परमिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो 2025-28 फ़ेब तक जिसकी लास्ट डेट है। तो वो भी इतना आसान नहीं होता है, उसमें भी स्ट्रगल है। इसका मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में। जब आप स्ट्रगल करेंगे, आप रिस्क लेंगे, तो आप अपने गोल अचीव कर जाते हैं। जब आप रिस्क नहीं लेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो आप कैसे आप अपना गोल अचीव करेंगे? तो जी, अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको वेबसाइट का भी दिखा देता हूँ और कौन से इवेंट वहाँ पे हो रहे हैं, उस इवेंट की डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ और आप लोगों ने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे अप्लाईज़ वगैरह करना है, वो सारी डिटेल मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ। उसकी फ़ीस वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, गूगल में आपने लिखना है द इंटरनेशनल सेंटर। ये एक इंटरनेशनल सेंटर है जो मिसिसागा ओंटारियो में है। मिसिसागा इसका सिटीज़ है, ओंटारियो इसका प्रोविंस है और कंट्री तो आपको पता है वो फिर कनाडा है। अब यहाँ पे ये इसका होम पेज है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके इवेंट पे जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्लिक करें इवेंट्स। इवेंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है अपकमिंग इवेंट, जो भाई आगे आने वाले इवेंट हैं उनकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ये अब इनके लिखे हुए 14 एंड 15 है, ये 16 टू 18 है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट्स इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। अब आपने इसमें किस इवेंट में आना है, आपने अपनी डेट्स वगैरह भी उसमें देखनी है। और ये अभी इसमें हो रहा है रमज़ान एक्सपो 2024 में, क्योंकि ये हर साल यहाँ पे रमज़ान एक्सपो होता है, जहाँ पे स्टॉल वगैरह लगते हैं। यहाँ स्टॉल्स में ये सूट्स वगैरह जैसे हो गए, लेडीज़ के, जेंट्स के, बच्चों के कपड़े होते हैं यहाँ पे, बाकी रमज़ान की डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं। तो ये वो है, एक्सपो है। इसका अगर आपने करना है, बाकी ये और आप ये देख रहे हैं टोरंटो का है, कैंपिंग है, बाकी आरवी, उसका अगर आपने देखना है, किसी में भी आप सूटेबल लगते हैं तो आपने उसमें करना है। चले मैं आपको किसी एक का बता देता हूँ, इसका बता देता हूँ कॉटेज लाइफ शो का। ठीक है, इस पे आपने क्लिक किया जी, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद डिटेल्स बता देगा। ये लिखा है जी मार्च 21 से 24 तक है। इंट्रेंस का मतलब है यहाँ पे गेट होते हैं, गेट नंबर 1, 2 एंड 5 से आप इंटर हो सकते हैं। थर्सडे को ये टाइम है इसका 12 से लेके 6 बजे तक, और ये फ्राइडे की टाइमिंग है, और ये सैटरडे एंड ये संडे। ये डेट भी लिखी है और डे भी लिखा है और टाइमिंग भी लिखी है किसके लिए? पब्लिक वेलकम, कोई भी आ सकता है। पार्किंग इसकी फ्री है। ये देखें अब रजिस्ट्रेशन है। अब जिसके पैसे हों तो उसका ये होता है रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज़ ये ब्लू होता है अब जिसके पैसे ना हो। तो अब मैं इसका आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है अडल्ट, जिसकी एज 18 से 64 तक है, उसके टोटल $26 आएंगे। अब आपने ये टिकट्स लेनी कैसे है? अगर आप इस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आपने फिर ऐसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इवेंट वेबसाइट्स पे। अब जैसे आपने क्लिक किया तो ये cottagelife.com आपके सामने ओपन हो गया, जिनका इवेंट होगा द इंटरनेशनल सेंटर्स में। ठीक है, तो इसमें आप मज़ीद अपनी टिकट वगैरह यहाँ पे आप लेना चाहें, वो भी आपको मैं बताता हूँ कैसे लेनी है। आपने क्लिक करना है बाय टिकट्स। जैसे आपने किया, देखा ये इनकी वेबसाइट पे आ गया मार्च 21 से लेके 24 2024 द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा, यहाँ पे ये हो रहा है और ये इसकी टाइमिंग है। कॉटेज ये होता है, यहाँ पे घर्स वगैरह होते हैं और वहाँ पे जाके लोग 2-3 दिन या 1 वीक के लिए वो स्पेंड करते हैं, जिसको हम एयरबीएनबी के थ्रू लेते हैं और एयरबीएनबी को कहा जाता है। हम लोग भी हर साल में एक दफ़ा यहाँ पे फैमिली के साथ जाते हैं। तो ये उसके बारे में बताएंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, अब आप अकेले आ रहे हैं तो ये जो इसका जनरल एडमिशन 18+ आपने देखना है, ये $23 का है। अभी सब कुछ टोटल आपका यहाँ पे 0 है, तो आपने सेलेक्ट कर देना है, 1 है, 2 है, जितने भी हैं आपने वो करना है। अगर आपके साथ और भी कोई फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, वो है तो आप उनका करें।
और ये इनका पास है। अगर आपने पास लेना है तो ये उनके पैसे लिखे हुए हैं। बाकी ये मैगज़ीन के पैसे वगैरह लिखे हुए हैं। अब ये टोटल देखें जी, हो गया $25 एंड 99 सेंट, इट्स मीन $26 हो गए हैं। ठीक है। अब ये आपको इधर टोटल बता रहा है कि आपके इतने पैसे हो गए हैं। अब वो आपने पैसे देने कैसे हैं वो अब आपको ये बताएंगे। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस आपने देना है। ये सेकंड एड्रेस होता है अगर आप ये करना चाहें तो, ठीक है। अदरवाइज आपने एक एड्रेस देना है। अब आपका जो भी सिटी है आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान से, इंडिया या किसी भी कंट्री से आप कर रहे हैं। ये पहले मैं आपको ये कंट्री, हम यहाँ पे चलो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये हर कोई बाय कर सकता है। ये नहीं कि सिर्फ आपने कनाडा के लोग जा सकते हैं, आप भी टिकट लेके आ सकते हैं। आपने पाकिस्तान किया, आप इस्लामाबाद से हैं तो उसका पोस्टल कोड आपने देना है, लाहौर कराची से हैं तो उसका पोस्टल कोड, प्रोविंस अगर आपका है आप पंजाब में हैं तो आप उसका, सिंध है, केपी के, कोई भी है, आपने अपना प्रोविंस देना है और सिटीज़ आपने देना है। ठीक है। उसके बाद जी आपने यहाँ पे अपना ईमेल्स देना है, फिर कंफर्म ईमेल करना है। उसके बाद ये आपसे इसके बारे में पूछेंगे न्यूज़ में कि ये आपको आए या ना आए, तो आप उसको जो मर्ज़ी यस करें या नो। यस कर दें तो अच्छा है। उसके बाद आपने अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह यहाँ पे सारी देनी है, और फिर लास्ट में आपने ये आई एग्री कर देना है, और नो रिफंड नो एक्सचेंज है इसका। परचेज टिकट करेंगे फ़ौरन आपको ईमेल्स आ जाएगी। जब आपको ईमेल आ जाए तो ये उनका टिकट करें, उनको ईमेल्स करें कि मैंने टिकट बाई किया है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं इस इवेंट के लिए आना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे इवेंट लेटर या इनविटेशन लेटर भेज दें ताकि मैं अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकूँ। तो वो आपको भेज देते हैं। ये जो भी मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने भी ऐसे अप्लाई किया था और उनको लेटर्स आ जाते हैं। तो ये आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि मैं इस इवेंट के लिए आ रहा हूँ। देखिए आपके $25-26 लग रहे हैं, कोई इतने ज़्यादा नहीं है। अब $26 टोटल टैक्स के साथ लग रहे हैं तो पाकिस्तानी 5 साढ़े 5 हज़ार के दरमियान आपके पैसे बनते हैं। तो आपका ये जेन्युइन काम हो जाएगा। आप एक पर्पज़ ऑफ विज़िट भी दिखा सकते हैं कि ये मेरा पर्पज़ ऑफ विज़िट है, इसके लिए मैं आ रहा हूँ और ये इवेंट मैं अटेंड करूँगा। तो ये आप बता सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बजाय इसके कि आप एजेंटों को और उनको पैसे दें और वो भी फेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं आपके वो, और आपका सब कुछ फेक इनविटेशन लगा के वो भी लगाते हैं, नहीं लगाते। तो वो आप उनको छोड़ें, यहाँ पे पैसे दें। अगर आपका है अप्लाई करने का इरादा तो ये करें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने आपको ओंटारियो का जो जीटीए है वहाँ पे डिफरेंट और भी बहुत सारे इवेंट हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वैंकूवर का, अगर वहाँ पे भी आपने करना चाहें तो। अब जी हमने यहाँ पे लिखा है वैंकूवर कन्वेंशन सेंटर। अब इसका जो प्रोविंस है वो ब्रिटिश कोलंबिया है, वैंकूवर इसका सिटी है और कंट्री इसका कनाडा है। तो इसका भी वो सेम है। ये आप इसका देखें, इवेंट कोई भी आपको इवेंट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसकी आप सेम इस तरह से टिकट बाय करके और आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब ये आपको एक्सपो का बता रहा है, अब ये जनवरी का है, अब फिर मार्च का है। इसमें अगर आपने मार्च में आना है तो इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। देखें कितने इवेंट्स हैं, किसी में भी आप अपना करके कर सकते हैं। मैं मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। अप्रैल है अभी, अप्रैल में, तो अगर आपने अभी करना है तो फिर आप जून जुलाई का कोई करें। ये मई है। इसके बाद इनकी पूरी डिटेल्स, क्योंकि समर भी आगे आ रहा है तो यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स वगैरह लगते हैं। तो ये इनका जून में इवेंट है, तो आप जून में भी आप इनको कर सकते हैं, और अगर आपने ये करना है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक सेलेक्ट कर देते हैं ऐसे रैंडमली। तो इसका ये लिखा है कि आप इनकी इवेंट वेबसाइट पे जाएं। अब ये जी इनकी इनकी इवेंट्स की वेबसाइट है। ये इनका इवेंट होगा, जून में होगा, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये डेट 1 एंड 2 है। और उसके बाद अगर आप ये अटेंड करना चाह रहे हैं तो सेम वही प्रोसेस है, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये अपना यहाँ पे आप दे के, कोई भी आप अगर करना चाह रहे हैं, कंपनी है तो आपने अपने कंपनी का देना है, अदरवाइज़ और भी बहुत सारे इवेंट हैं। आप किसी भी इवेंट में अपने आप को वहाँ पे टिकट बाय करके और
उनसे इनविटेशन का या आप इवेंट लेटर का कह सकते हैं। तो ऐसे हर प्रोविंस में ऐसे होते हैं, जो आपको ईज़ी लगे आप उसमें करें। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप लोगों को ईमेल वगैरह आ जाएगी। उसके बाद आपने इस कंपनी को मेल्स करनी है कि मैंने ऑलरेडी पे भी कर दिया है, मैंने टिकट्स भी ले ली हैं और अब मैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे इन्विटेशन लेटर या इवेंट लेटर आप मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं ये इवेंट अटेंड कर सकूँ। तो वो आप लोगों को एक लेटर भेज देंगे, फिर वो लेटर आप अटैच करके आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।